पूर्णिमा की रात है और उसकी स्टील की दरवाजे से भयानक फुफकारने की आवाज आ रही है। माँ पड़ोसियों को आवाज न सुनाई दे इसके लिए रेडियो की आवाज को तेज कर देती है। अगले दिन लड़के का शरीर मोटे बालों से ढक गया था और उसकी माँ उसे सामान्य करने के लिए नाखून कटर का उपयोग करके उसके नाखून और बाल काटती रहती थी। असल में वह औरत लड़के की असली माँ नहीं थी। वह 6 साल पहले एक गर्भवती महिला के परिवार में आया बन गई थी। यह गर्भवती एक महिला अक्सर नशे में रहती थी और चुपके से अज्ञात ड्रग्स लेती थी। एक दिन वह अचानक प्रसव पीड़ा से चलने लगी और उसके पेट में बच्चा उछल कूद कर रहा था। महिला इतनी दर्द में थी कि उसने मदद के लिए डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर के आने से पहले ही महिला की मौत हो गई। मर गए। जमीन पर एक अजीब बच्चा था और महिला ने समस्या को हल करने के लिए एक पिस्तौल उठाई, लेकिन अंत में उसने ऐसा नहीं किया। उसने बच्चे को नदी के किनारे रख दिया, लेकिन बच्चे के रोने की आवाज ने उसे इसे घर ले जाने पर मजबूर कर दिया। साल बीत गए और बच्चा गोरा और सुंदर हो गया, लेकिन वह बहुत बुद्धिमान नहीं था और अपने परीक्षाओं में खराब प्रदर्शन करता था। ये बच्चे का 7वां जन्मदिन था और पड़ोसी ने उसके लिए चाय तैयार की थी, लेकिन माँ ने लड़के को इसे खाने नहीं दिया। उसने एलर्जी का बहाना करके पड़ोसी के विनम्र प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हालांकि इस दिन लड़का घर पर अकेला था और पड़ोस की आंटी ने उसे कमजोर और दुबला देखकर उसे कई स्टेक्स तलकर खिलाए, लेकिन खतरा निकट था। उस रात जब माँ घर आई, उसने देखा कि लड़के के साथ कुछ गड़बड़ है और उसे एक गुप्त कमरे में बंद कर दिया और उनसे सवाल पूछे। पड़ोसी। अगले दिन कमरे के धातु दरवाजे पर खरोंचें थीं, फर्श पर कपड़ों के टुकड़े पड़े थे और लड़के ने अपनी एक हथकड़ी तोड़ दी थी। जब उसकी माँ कोठरी में पहुंची तो लड़का खामोश था और बस अपनी आंखों से उसे देख रहा था। माँ ने उसे आश्वासन दिया कि यह सब उसकी भलाई के लिए है। शाम को माँ ने नई हथकड़ी का खुलासा किया। हालांकि अगले दिन माँ को खबर मिलती है कि छोटा लड़का स्कूल नहीं गया था। पता चला कि उसका सहपाठी फैटी उसे शहर के केंद्र में बड़े शॉपिंग मॉल में खेलने के लिए ले गया था। माँ चिंतित होकर उसे खोजती है, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा था। उसे मॉल की दूसरी तरफ बंद होने वाला था। वे दोनों एक कपड़ों की दुकान में मिलते हैं। वे मॉल बंद होने पर बाहर आते हैं। वे इस अनुभव को एक साहसिक कार्य मानते हैं, बिना यह सोचे कि यह पूर्णिमा की रात है। जब छोटे लड़के का शरीर बदलने लगता है और उसके चेहरे पर बाल उगने लगते हैं, फैटी चौंक गया, लेकिन फिर छोटा लड़का दर्द में जमीन पर लेट गया और उसका शरीर बदलने लगा। उसके नाखून लंबे हो गए। फैटी डर गया था, लेकिन डीलक्स फ्लेक्स से नहीं बच पाया और अंततः उसे पकड़ लिया। माँ को लड़का नहीं मिला और उसे घर पर ही इंतजार करना पड़ा। अचानक उसने ऊपर शोर सुना और ऊपर गई तो देखा कि छोटा लड़का बिस्तर पर सो गया था, लेकिन उसके मुंह के कोने पर खून था, जिसने माँ को बहुत बुरा महसूस कराया। पड़ोसी ने भी उसे देखा और पुलिस को बुलाने के लिए तैयार था, लेकिन माँ ने उसे मार दिया। माँ उस जगह को छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन छोटा लड़का वहाँ से जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसने अपने सहपाठियों से एक जन्मदिन की पार्टी का वादा किया था। जब उसकी माँ जोर देकर जाने की बात करती है तो छोटा लड़का उसकी गोद में झपकी लेने का नाटक करता है और माँ की नजर हटते ही वह खुद को एक गुप्त कमरे में बंद कर लेता है। छोटा लड़का जन्मदिन पार्टी में जाता है और जब वह नाचता है तो वह फिर से बदल जाता है। उसके शरीर पर काले बाल उगाते हैं और उसके कपड़े फट जाते हैं, जिससे वह एक वेयरवुल्फ बन जाता है। दूसरी ओर माँ की दोस्त, जो उसे संपर्क नहीं कर पा रही थी, घर आती है और उसे गुप्त कमरे में बंद पाती है और सन्न रह जाती है। एक दुर्घटना के डर से माँ बंदूक लेकर मनोरंजन पार्क की ओर भागती है। किस्मत से माँ ने उस छोटे लड़के को गोली मार दी जब वह अपने सहपाठी पर हमला कर रहा था। माँ ने छोटे लड़के को उसके घावों का इलाज करने के लिए घर ले गई और उसे आराम देने के लिए एक बच्चों का गीत गाया। छोटा लड़का धीरे धीरे शांत हो जाता है और उसकी माँ जंजीरों को खोलकर उसे ले जाने की तैयारी करती है, लेकिन गांव वाले उस राक्षस को खोज लेते हैं और बड़ी संख्या में दरवाजे पर आ जाते हैं, घबराते हुए, यह जानते हुए कि वह छिप नहीं सकती। माँ ने लड़के का हाथ थाम लिया और पागल ग्रामीणों का सामना करने के लिए तैयार हो गई। ये कहानी हमें माँ के प्यार की महानता और सहनशक्ति बताती है।